अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का, अजीज़ तलबा व तालिबात का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ और हमेशा आपके लिए खिदमत के लिए हाजिर रहता हूँ। आज मैं आपके सामने आपकी किताब दिनियात फर्स्ट का जो मौलवी कोर्स की पढ़ाई जाती है वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल बच्चों ने तकरीबन 250 बच्चों ने हमसे इस्तेफादा हासिल किया था और काफ़ी उन्होंने कमेंट में लिखा कि मौलाना साहब बहुत फ़ायदा हुआ। आज भी मैं आपके सामने खिदमत में हाजिर हूँ दिनियात के पर्चा 1 लेकर के। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिए जाएंगे और बाकी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। याद रखिएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने से, ख्याल से पढ़ने से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ब खुद निकल जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे गाइड भी करूँगा। आइए देखते हैं ताकि आपका वक्त भी कम लगे और वीडियो भी आसानी से कुछ सुन सके हम। सवाल में है कि सूरह बकरा मक्की है या मदनी, यही इम्तिहान में आएगा। सूरह बकरा क्या है, मक्की है, मदनी है, इराकी है, और भी दे सकता है। बोलेंगे कि सूरह बकरा जो है मदनी है। क्या है? मदनी है। सूरह बकरा मदनी है। जवाब दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 2 में है कुरान करीम में सबसे पहले मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरह कौन सी है? वो क्या है? वो सूरह अलक है। सूरह अलक है। ये ऑब्जेक्टिव में से आएंगे। सूरह अलक देगा, सूरह फलक देगा, सूरह कौसर देगा, आप चुनेंगे सूरह अलक है। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 देखते हैं कुरान करीम में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, दाऊद अलैहिस्सलाम का, यहया अलैहिस्सलाम का। 4 नाम दे देगा, पूछेगा कौन है, चुनना आपको है। बोलेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है जिनका जिक्र कुरान में बहुत ज्यादा आया हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में बनी इसराइल किनकी औलाद है? याकूब अलैहिस्सलाम की, यूसुफ अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम की, इदरीस अलैहिस्सलाम की। ऐसे करके 4 विकल्प देगा, आप चुनेंगे नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम की जो है ना बनी इसराइल औलाद थी। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे में 5-6 में जलालैन शरीफ किस फन की किताब है और इसकी इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? तहरीर कीजिए। यानी किस फन की है? विकल्प देगा आपके इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव रहेगा। फन तफसीर है, फन हदीस है, फन फ़िक़्ह है, फन और कुछ है, आप चुनेंगे नहीं। ये जो है ना जलालैन शरीफ क्या है? फन तफसीर की किताब है। इसमें कुरान के बारे में मुकम्मल जानकारी आपको दी गई है। मालूम हो गया? या फिर फन तफसीर है। बस ये 3-4 क्वेश्चन थे जो आपको दिखाया गया था। अब आगे देखते हैं सूरह बकरा में सूरह बकरा में क़िबला अव्वल का तज़किरा वो कहाँ है? फ़लस्तीन है, चीन है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, ये सब देगा। आपको चुनना होगा कि नहीं ये फ़लस्तीन में है। कहाँ है? फ़लस्तीन में है। क्या है? फ़लस्तीन में है। देखते हैं सवाल आगे देखा। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। इस आयत में ज़्यादती कब हराम है? कैली और वज़नी। कैली और वज़नी यानी जो चीज़ें नापी जाती है या जो चीज़ें वज़न की जाती है, इसमें क्या है? ज़्यादती हराम है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये किसका जुज़ है? पूरे कुरान का है, किसी एक सूरह का है, या बिल्कुल शुरू का है, या आखिर का है? ये सब विकल्प देगा, आपको चुनेंगे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरे कुरान का एक जुज़ है। ये पूरे कुरान का एक जुज़ है। ये स्टूडेंट ऐसे ही करके तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में आते हैं। अब पूछेगा इम्तिहान में अलिफ लाम मीम किन हुरूफ में है? हुरूफ मुक़त्तात है, हुरूफ शर्त है, हुरूफ क्या है, पूछेगा। हुरूफ मुक़त्तात है। हुरूफ मुक़त्तात किसे बोलते हैं? हुरूफ मुक़त्तात उन लफ्ज़ों को बोलते हैं जिसका इल्म खुदा के सिवा कोई नहीं जानता है। जैसे अलिफ लाम मीम रा हा मीम ऐन सीन क़ाफ। आपने देखा होगा ना कुरान शरीफ में बहुत जगह शुरू में आता है, या आप नूरानी कायदे में खोलोगे तो आखिर में आपको दिखाया गया अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम हा मीम। ये हुरूफ मुक़त्तात हैं जिनका माना खुदा के सिवा कोई नहीं जानता है, इनको बोलते हैं हुरूफ मुक़त्तात। पूछ सकता है अलिफ लाम मीम क्या है, हामिम क्या है, अलिफ लाम रा क्या है, यासीन क्या है, कर देंगे ये हुरूफ मुक़त्तात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनने के बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से निकल जाएंगे और मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा भी। इसके लिए स्पेशल से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है। देखिए सवाल में है कि जलालैन की वजह तस्मिया इस तरह तहरीर करें, इस तरह लिखें कि साहब तफसीर जलालैन के हालात भी रोशनी में आ जाए, और ये भी बताइए कि सूरह फातिहा की तफसीर आखिर में क्यों रखी है, हालांकि उसको इब्तिदा में रखना चाहिए था।
ये सवाल हो गया, 3-4 सवाल कि ऐसे लिखिए कि तफसीर जलालैन के जो लिखने वाले हैं उनके हालात भी जान जाइए, और सूरह फातिहा के तफसीर आखिर में क्यों है, शुरू में क्यों नहीं है, इसके बारे में मुकम्मल जानकारी आपसे पूछे। एक सवाल हो गया। देखिए ये आपको हम सिखा रहे हैं आपको इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे निकलेगा। जवाब, तफसीर जलालैन के मुसन्निफ 2 हैं। पूछ सकता है इम्तिहान में कि तफसीर जलालैन के मुसन्निफ कितने हैं, 1, 2, 3, 4। आप क्या चुनेंगे, नहीं, तफसीर जलालैन के मुसन्निफ कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। और दोनों के नाम क्या क्या है, तो दोनों का नाम जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन है। तो जलालैन कैसे बना, 2 जलाल ने मिलकर लिखा है, इसलिए जलालैन रख दिया गया, 2 जलाल का लिखा हुआ, 2 जलाल का लिखा हुआ। अब देखिए ये दोनों के नाम जलालुद्दीन है। निस्फ़ अव्वल यानी सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक, सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक तफसीर जलालुद्दीन सयूती ने लिखी, यानी कि एक जलालुद्दीन ने क्या लिखा है, सूरह बकरा से सूरह इस बनी इसराइल तक लिखी है। उसके बाद सूरह नास तक और सूरह फातिहा के तफसीर जलालुद्दीन मुहिल्ली ने लिखी है। 2 जलाल है, जलालुद्दीन मुहिल्ली, जलालुद्दीन सयूती। मुहिल्ली जगह का नाम है, सयूती भी जगह का नाम है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा वक्त लगे, लेकिन एक बार सुनने के बाद से पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। याद रखिए, जलालैन 2 मुसन्निफ है। जलालैन क्या, कुरान शरीफ की तफसीर है। एक जलालुद्दीन मुहिल्ली है, एक जलालुद्दीन सयूती है। दोनों जलाल ने कुरान शरीफ की तफसीर लिखी है, इसलिए क्या हो गया, उसको जलालैन नाम पड़ गया है। अच्छा, उन दोनों की निस्बत करके इस तफसीर का नाम जलालैन रखा गया है। सूरह फातिहा की तफसीर चूंकि जलालुद्दीन मुहिल्ली ने लिखी थी, इसलिए अल्लामा ने उसको तफसीर मुहिल्ली निस्फ में रखी है। यानी कि पहले लिखने वाले कौन है, सयूती साहब है, और बाद लिखने वाले कौन है, मुहिल्ली साहब है। तो इन्होंने इसको लिखा है, इसलिए इसको आखिर में डाल दिया। आखिर में रखना ज़्यादा मैंने समझा। और अपनी तफसीर निस्फ़े अव्वल को इब्तिदा सूरह बकरा से की, और अपनी तफसीर निस्फ़े अव्वल की इब्तिदा सूरह बकरा से की। ठीक है। अब देखिए, अल्लामा जलालुद्दीन मुहिल्ली मिस्र के मदीना ममलकतुल कुबरा के रहने वाले थे। कुरान मजीद के निस्फ़े आखिर की तफसीर लिखकर इंतकाल फरमा गए, और निस्फ़े अव्वल की तफसीर लिखने का मौका नहीं मिला। 6 साल बाद मशहूर दौरान अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अल-मुतवफ़ी 910 ने उनकी कमी को पूरा किया। अब यही निकलेगा कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की इंतकाल कब हुआ, तो आपको तो यहाँ दिखाया नहीं गया है, बोलेंगे 910 हिजरी में, यह आपको ऑब्जेक्टिव निकल गया। अल्लाह उस वक़्त सयूती की उम्र कितनी थी, पूछेंगे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की उम्र कितनी थी, तो बोलेंगे आप 22 बरस। यही सब ऑब्जेक्टिव है। एक सवाल में मैं आपको ऑब्जेक्टिव निकाल कर दिखाऊंगा। कुछ कम भी ताजुब है कि 40 दिन में उस अजीम शान तफसीर के निस्फ़े अव्वल को पाए तकमील तक पहुंचाया। यानी कि 40 दिन के अंदर में पूछा जाएगा कि निस्फ़े कुरान शरीफ यानी आधे कुरान शरीफ को कितने दिनों में तफसीर किया जलालुद्दीन सयूती ने। अब बताएंगे कि 40 दिन में। बताइए, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव इसमें से निकल जाएगा। आगे देखते हैं, जलालैन शरीफ निस्फ़े अव्वल के मुसन्निफ के तायीन के बाद निस्फ़े आखिर के मुसन्निफ का नाम लिखिए। दोनों का पूछ रहा है, सुनिए। जलालैन शरीफ निस्फ़े अव्वल यानी कि शुरू का आधा सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक के मुसन्निफ जलालुद्दीन सयूती हैं, और निस्फ़े आखिर यानी कि आधा से आखिर तक यानी सूरह कहफ से सूरह नास सूरह फातिहा के मुसन्निफ जलालुद्दीन मुहिल्ली हैं। ठीक है, ये आपने सुन लिया। अब आपसे इम्तिहान में ये पूछेगा कि जलालैन जो है उसका निस्फ़े अव्वल यानी कि शुरू का आधा किसने लिखा है, वही नाम देगा आपको, जलालुद्दीन मुहिल्ली, जलालुद्दीन सयूती। आप चुनेंगे जलालुद्दीन मुहिल्ली ने लिखा है। निस्फ़े आखिर को कितने लिखा है, तो जलालुद्दीन मुहिल्ली ने लिखा है। ये आपको ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। ध्यान सुनिएगा कि निस्फ़े अव्वल यानी कि शुरू के आधे को
सूरह बकरा से बनी इसराइल तक जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, ठीक है। और निस्फ़े आखिर यानी सूरह कहफ से सूरह नास तक सूरह फातिहा के साथ जलालुद्दीन मोहिल्ली साहब ने लिखा है। ये हो गया, तयन हो गया कि किसने क्या लिखा है। ये ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा और आपका सब्जेक्टिव भी हो जा रहा है। अब आगे देखते हैं सवाल में, यसअलूनका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अहिल्ला, हिलाल, कमर और बदर की तशरीह कीजिए। हिलाल किसे कहते हैं, कमर किसे कहते हैं और बदर किसे कहते हैं। ये तीनों का माना होता है चांद। याद रखिएगा, हिलाल, कमर और बदर की तशरीह कीजिए। तो हिलाल पहली से तीसरी तारीख के चांद को हिलाल कहते हैं। याद रखिएगा, इम्तिहान में पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि हिलाल किसे कहते हैं। पहली तारीख, तीसरी तारीख को, चौथी तारीख को, एक तारीख को क्या कहते हैं, बोलेंगे कि पहली से तीसरी तारीख के चांद को हिलाल कहते हैं। कमर किसे कहते हैं, तीसरी तारीख के बाद से आखिर तक के चांद को, कमर तीसरी तारीख के बाद से आखिर तक के चांद को कमर कहते हैं, ठीक है। अब रह गया बदर, 14वीं रात के चांद को हम बदर कहते हैं। तीनों हो गया, हिलाल के माना भी चांद, कमर के माना भी चांद, बदर के माना भी चांद, तीनों को माना चांद। पहली तारीख चांद निकलता है, उस तारीख से लेकर के तीसरी तारीख तक के चांद को हम हिलाल कहते हैं और तीसरी से आखिर तक को हम कमर कहते हैं। लेकिन उसमें 14वीं रात जो बीच में आती है, उस 14वीं तारीख जो पूरी रात उजाला ही होता है, उसको हम बदर कहते हैं। समझ गए होंगे। ये स्टूडेंट, मेरे पढ़ाने का अंदाजा आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बिल्कुल फ्री में आपसे पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ आपसे नहीं ले रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना। याद रखिएगा, जो भी सवाल मैं पढ़ाऊंगा आपको उसमें साथ में ऑब्जेक्टिव भी निकाल कर दिखा दूंगा और उसको याद कर लीजिएगा। अब चाहेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वीडियो भी दूंगा। बस एक से आप मेरी गुजारिश होगी कि इसके लिए एक चीज आप सुनूंगा, वो क्या, कि मेरा एक न्यू चैनल है, चैनल का नाम है प्यारा इस्लाम 92। याद रखिए, प्यारा इस्लाम 92 को आपको सब्सक्राइब करना है। वाकई सिर्फ दीनी इस्लामिक चैनल है और सब्सक्राइब करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देंगे, मैं आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी बिल्कुल फ्री में दूंगा। बस यही मेरा फीस है। मेरे न्यू चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है बगैर आपको मांगे। इंशाल्लाह सिर्फ व्हाट्सएप पे आपका नंबर चाहिए, मैं आपको PDF भी दे दूंगा फ्री, यही मेरा फीस है। चलिए, अगर अच्छी लगी मेरी बात, वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों में शेयर भी कीजिएगा अपनी ईमानदारी के साथ। चलिए, अब देखिए सवाल आ गया, शहीद की कितनी किस्में हैं। यही इम्तिहान में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि शहीद की कितनी किस्में हैं। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। क्या चुनेंगे, नहीं जनाब, शहीद की सिर्फ 2 किस्में हैं। कितनी है, 2 किस्में हैं। कितनी है, 2 किस्में हैं। कौन कौन है, शहीद हकीकी और शहीद हुक्मी। शहीद हकीकी, शहीद हुक्मी। फिर देखिएगा, शहीद कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4, 5। क्या चुनेंगे, नहीं 2 हो गया। अब शहीद हकीकी से कहते हैं, यह आपको लिखना होगा इम्तिहान में 2 नंबर के लिए। शहीद हकीकी वो है कि दुनिया में उसके साथ शहीद का बर्ताव किया जाए, मसलन गुस्ल न देना, उसके पहने हुए कपड़े में दफन कर देना वगैरह। ये शहीद हकीकी की क्या है, ये पहचान है और इसका हुक्म है। मान के चलिए, आप हम में से कोई भी आदमी, कोई मुसलमान अगर जंग में जाता है, काफिरों से लड़ाई होती है, इस्लाम के खातिर, दीन मजहब के खातिर, वहाँ आप शहीद होते हैं, तो जिस कपड़े में आपकी शहादत हुई है उसी कपड़े में आपको दफन भी किया जाएगा। खून आपके बदन पे लगा है या कुछ भी है, आपको गुस्ल भी नहीं दिया जाएगा। ये शहीद के हुक्म में होता है। फिर सुनिएगा, शहीद हकीकी वो है कि दुनिया में उसके साथ शहीद का बर्ताव किया जाता है, मतलब गुस्ल न देना, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, उसके बहने हुए कपड़े में दफन कर दिया जाता है। इसको कहते हैं शहीद हकीकी। अल्लाह के हाजिर होगा, उसी खून के साथ हाजिर होगा कि अल्लाह में तेरे दीन के खातिर कुर्बान हो गया, अल्लाह ताला के पास उसकी मकबूलियत हो जाएगी। अब देखिए, शहीद हुक्मी किसे कहते हैं। शहीद हुक्मी है उस पर हर दुनियावी अहकाम जारी होते हैं और आखिरत में हुक्म शहीद होगा। आखिरत में उसको शहीद का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन दुनिया में उसमें क्या होगा, हर अहकाम उस पर जारी होगा, उसको गुस्ल भी दिया जाएगा और उसको फिर क्या बोलता है, उसको कफन भी उसको अलग से दिया जाएगा। हो गया। तो चलिए सवाल, हालत हमल में तलाक पड़ती है या नहीं, इम्तिहान में आएगा।
हालत हमल में तलाक पड़ती है नहीं, अगर पड़ती है तो हामला की इद्दत क्या है, इद्दत क्या है? सुनिए जवाब। हामला किसे कहते हैं? वो औरत जिसके पेट में बच्चा हो और शौहर ने तलाक दे दिया हो उसको बोलते हैं हामला, हालत हमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हालत हमल। हमल कहते हैं पेट में रहने वाले बच्चे को, और हालत कोई वक्त है। जवाब है कि हालत हमल में तलाक देने से तलाक पड़ जाती है, तलाक पड़ जाती है। और उसकी इद्दत के बारे में आपको बताएगा कि उसकी इद्दत क्या है। यानी कि मानते देखिए कि कोई औरत किसी औरत को कोई तलाक दे देता है तो तलाक के बाद से औरत किसी से शादी नहीं करती है, उसका इद्दत है 3 महीना 13 दिन इद्दत है। लेकिन अगर आपके पेट में बच्चा है, किसी औरत के पेट में बच्चा है और उसको उसका शौहर तलाक दे देता है तो अब उसको 3 महीना 13 दिन ठहरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर उसका पेट में बच्चा 8 महीने का है, 8.5 महीने का है, तो जिस दिन बच्चा उसका पेट से बाहर आ जाएगा उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। अगर आपका बच्चा अभी पेट में रह रहा है, यानी कि अभी 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है और आपके शौहर ने तलाक दे दिया, तो अब जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक आप इद्दत में रहेंगी। उस वक्त तक न शादी कर सकती हैं और न कोई फैशन श्रृंगार कर सकती हैं, बल्कि आपके तलाक की इद्दत रहेगी। क्या रहेगी? इद्दत रहेगी वज़े हमल। जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक आप इद्दत में रहेंगी। अगर बच्चा ने पेट में नहीं है तो 3 महीना 13 दिन के बाद से आप दूसरे से शादी कर सकती हैं और कहीं भी जा सकती हैं। ये हो गया आपको मसला, यानी जो भी मसला पढ़ाया जाएगा आपको इंशाल्लाह साफ सुथरा पढ़ाया जाएगा। देखिए यही फर्क है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है, स्कूल के लाइन से पढ़े होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक आलिम एक मौलाना पढ़ा रहा है, जो मसला पढ़ाएगा आपको विस्तार से तफसील से साफ साफ समझाएगा, आपको फायदा होगा। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। आइए देखते हैं, सवाल आ गया, अपनी याददाश्त से आयतुल कुर्सी का तर्जमा कीजिए और उसकी फजीलत पर रोशनी डालिए। आइए, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से याद कर लीजिए, नहीं तो किताब कुरान शरीफ खोल करके याद कीजिएगा। आयतुल कुर्सी क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, है ना। सुनिए, अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो खुद आप जिंदा है और सबको जिंदा रखने वाला है। उसे न ऊँग आए न नींद, यानी अल्लाह ताला को नींद भी नहीं आती है, ऊँग भी नहीं आती है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, यानी दुनिया में जो कुछ है, आसमान और जमीन में जो कुछ है, सब अल्लाह की है। कौन है जो सिफारिश कर सके उसके पास बगैर उसकी इजाजत के, यानी कि इंसान हश्र के मैदान में नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा तो अल्लाह के पास पैरवी और सिफारिश करने के लिए कोई नहीं जा सकता है। हाँ, जिसको अल्लाह ताला इजाजत दे वही जा सकता है। वो जानता है जो कुछ उनके आगे आगे है, उनके आगे है, जो कुछ उनके पीछे है, यानी हमारे आने क्या क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका है, तमाम चीज़ों खबर अल्लाह ताला को है। अच्छा, और वो नहीं घेर सकते किसी चीज को उसके इल्म से, यानी कोई चीज उसको घेरने वाली नहीं है मगर जितना चाहे। इसके कुर्सी में समाये हुए आसमान और जमीन है, यानी उसके इल्म ने उन दोनों को अहाता कर रखा है। कुर्सी के बारे में, दुनिया की तमाम चीज के बारे में अल्लाह के पास मुकम्मल तौर से इल्म है और उन्हें नहीं थकाती उसे उन दोनों की निगरानी। जमीन आसमान या दुनिया में जितनी चीजें हैं जमीन आसमान में, उन तमाम चीजों की हिफाजत करना अल्लाह को थकाती नहीं है। हम दुनिया में किसी चीज का मालिक बन जाए तो काम करके थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह की जात ऐसी है कि सुबह से शाम तक हमारी जिम्मेदारी अल्लाह को है, अल्लाह देख रहा है, तमाम चीजों को चला रहा है, लेकिन उसे थकान महसूस नहीं होती है और नहीं थकाती उसे उन दोनों की निगाहबानी, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। ये आयतुल कुर्सी का तर्जमा हो गया। ठीक है, और भाई दिखाते हैं आपको उसकी फजीलत क्या है। फजीलत, इस आयतुल कुर्सी की अहादीस में बड़ी फजीलत वारिद है, जिसमें खास फजीलत यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके लिए मौत के सिवा कोई चीज जन्नत में दाखिल होने से रोकने वाली नहीं है। मतलब यह है जो मुसलमान अल्लाह का बंदी आयतुल कुर्सी की पढ़ने की पाबंदी करेगा तो मरने के बाद उसकी फौरन जन्नत में दुखुल हो जाएगा,
यानी कि सिर्फ एक मौत ही एक आड़ है जिसके वो जन्नत में चला है। जैसे उसकी मौत होगी वो जन्नत में चला जाएगा तो कुरान शरीफ की आयतुल कुर्सी का पढ़ने का आदी होगा। अगर फरमाया निज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोते वक्त आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ेकर सो जाए तो उसके घर में चोरी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदे की चीज़ है जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको सिखाई है। चलिए अब आगे देखते हैं। इम्तिहान में सवाल आएगा, मंदरज़ैल आयात मुबारक का तर्जुमा तैयार करें। वज़कुर या मोहम्मद इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला इस आयत के जरिए से मेरे नबी साहब को बता रहे हैं कि याद कीजिए, जिक्र कीजिए, तस्करा कीजिए ए मोहम्मद, जब ने हम अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि मैं दुनिया में एक अपना खलीफा और नायब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने क्या कहा तो उसको जानिए आप। ठीक है, देखिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त को याद करें जब आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक नायब खलीफा ज़रूर बनाना चाहता हूँ जो कि मेरी नियाबत में ज़मीन पर मेरे अहकाम को चला सके। यानी आदम अलैहिस्सलाम को मैं आदम को पैदा करना चाहता हूँ। फरिश्तों से कहा था। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि आप ज़मीन पर ऐसे लोगों को पैदा करना चाहते हैं जो नाफरमानियाँ करके ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। आप ज़मीन में ऐसे लोगों को पैदा करना चाहते हैं जो नाफरमानियाँ करके ज़मीन में फसाद फैलाएंगे और खूरेज़ी करते फिरेंगे, कत्ल गारत करेंगे, जैसे कि कौम जिन्नात ने यही कुछ किया जबकि ज़मीन पर आबाद थी। उनके फसाद मचाने पर अल्लाह ताला ने बजरिए फरिश्तों के उनको जज़ायर और पहाड़ों की तरफ हाँक दिया, यानी कि ढकेल दिया। हालांकि हम अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तस्बीह करते रहते हैं, यानी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते रहते हैं और तेरी पाकी बयान करते रहते हैं, यानी जो बातें तेरी शायान शान नहीं है उनसे आपकी तंजिया करते रहते हैं। लका में लाम जायद है और जुमला हाल है, यानी हम मुस्तहिक़ नियाबत हैं। मतलब इसका ये हुआ, फरिश्तों से जब अल्लाह ने कहा कि फरिश्तों मैं दुनिया में अपना एक खलीफा पैदा करना चाहता हूँ, फरिश्तों ने कहा कि आप ऐसा क्यों करेंगे? अब ऐसा करेंगे तो जिन्नात जिस तरह आपकी नाफरमानी करके करे तो आपने उनको पलट दिया, ऐसे इंसान भी दुनिया में जा करके आपकी नाफरमानी करेंगे। हम हमेशा के लिए आपकी तस्बीह और तहमीद में लगे हुए हैं, आप इंसानों को पैदा क्यों करेंगे? वो खुरेजी करेंगे। फरिश्तों ने ये बात को अल्लाह के सामने पेश किया था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि जिस बात को तुम नहीं जानते हो मैं जानता हूँ, यानी नियाबत आदम अलैहिस्सलाम की मसलिहत को कि वो क्यों पैदा करना चाहता हूँ, वो क्या करेंगे, उनसे क्या फ़ायदा है, वो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों को अल्लाह ने डांटा और उनको समझा दिया। तो ये स्टूडेंट ये हो आपके क्या हो गए इस आयत का तर्जुमा और उसकी मतलब मैंने आपको बता दिया। एक से दो बार वीडियो को सुनोगे तो आपके ज़हन में बात आ जाएगी। लिखने की मशाकी होगी आराम से, अगर ये आयत आ जाए तो आप लिख सकते हो। मैं आखिर के वीडियो में बताऊंगा कि आपके सवाल अगर नहीं टकराए तो इम्तिहान में कैसे करके आना है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो वीडियो के आखिर में आपको जरूर बताऊंगा। देखिए तीसरा सवाल देखते हैं। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, जहाँ जहाँ लकीर दिया है ना, लकीर ये डैश दिया ना, ये सब ये कुरान की आयत है। और जो बगल में जो अरबी आयत है ना वो क्या है, उसकी तफसीर है, यानी उसको अरबी का माना अरबी में किया गया है जो मुफस्सिरीन ने किया है। तो ये आयत हो गया। अब पूछ रहा है कि उसका तर्जुमा कीजिए। यह माना होगा अल्लाह ताला ने, देखिए फिर सवाल देखिए, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़तमल्लाहु, ख़त्म होता है मोहर लगाना, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दिया है। व अला अबसारिहिम, उनकी आंखों पर लगा दिया है ना। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और व अला अबसारिहिम गिशावतुन, उनकी आंखों पर पर्दा है। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत दर्दनाक और ख़तरनाक अजाब है। ये आयत है, उसका बीच में जो है ना अरबी में उसके अरबी में उसका ट्रांसलेट है, तर्जुमा है। देखिए यहाँ पर आया अल्लाह ताला ने उनको फार के दिलों पर मोहर लगा दी, यानी
مہر لگا رکھا ہے، اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا، ان کے کانوں پر حق بات سن کر اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، حق کو دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے جو کبھی بھی ہوگا اور ہمیشہ بھی رہے گا۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ آیات کس کے لیے ہے؟ یہ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن یعنی قیامت کے دن پر، وہ دونوں میں آخری دن ہے، وہ دنوں میں آخری دن ہے، حالانکہ یہ بالکل ایمان نہیں لائے ہیں۔ صیغہ مومنین کی جمع لانے میں لفظ من کی معنی میں رعایت اور بقول کے ضمیر مفرد لانے میں من کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے۔ برکت یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو ہم نے دل پر مہر لگا دیا ہے، ان باتوں کو نہیں سوچتے ہیں۔ پہلی آیت میں ختم اللہ الاخری کفار مکہ بالخصوص ابو جہل ابو لہب کے حق میں نازل ہوئی ہے، جبکہ دوسری آیت من الناس سے منافقین مراد ہے، من الناس سے منافقین مراد ہے۔ تو مین ہے، کیا ہے؟ مین ہے۔ مین کے معنی میں جو رعایت اور بقول کے ضمیر مفرد لانے میں من کے لفظ کی رعایت رکھی گئی ہے۔ بہرکہ آپ سنیے، اب سوال لگے آیت مبارکہ کا سلیس ترجمہ اردو کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، مانا ہوتا ہے اے ایمان والو کھاؤ، پاک چیز میں سے کھاؤ۔ ایمان والو، اے انسانوں، اے لوگوں، ایمان والو کھاؤ، پاک چیز میں سے کھاؤ۔ مما رزقناکم، جو ہم نے تجھے رزق دیا ہے، واشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کو تم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیت، ہم نے حرام کیا تمہارے پر مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو۔ دیکھیے مانا دکھا رہے ہیں آپ کو ہم، اے ایمان والو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو حلال پاک ہے، ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہے، اللہ کا شکر ادا بھی کرتے رہو کہ ان کے تمہارے حلال فرمایا۔ اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف حرام فرمایا ہے مردار کو، یعنی اس کا کھانا حرام فرمایا، کیونکہ گفتگو کھانے ہی میں ہو رہی ہے، لہذا بعد میں آنے والے الفاظ میتہ شرعاً غیر مذبوح جانور کو کہتے ہیں، میتہ شرعاً غیر مذبوح جانور کو کہتے ہیں، اور جس زندہ جانور کا کچھ حصہ الگ کاٹ لیا جائے، حدیث کے روح سے وہ کٹا ہوا حصہ بھی میتہ کے حکم میں ہے، اور حکم میتہ سے مچھلی اور ٹڈی کو خاص کر لیا گیا ہے، اور خون جو بہتا ہوا ہو جیسے کہ سورہ نام میں ہے، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر میں گوشت کی تخصیص اس لیے ہے کہ بڑا مقصد ہے، اس میں گوشت کا ہی ہوتا ہے، دوسری سب چیزیں اس کے لیے تابع ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، ان چیزوں کو نہیں کھانا ہے، اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اے لوگوں، اللہ نے تمہیں کھانے کو کہا ہے پاک چیزوں کو جو دیا ہے، لیکن اس میں سے دم یعنی خون اور مردار اور سور کا گوشت، ان چیزوں کو مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس کا معنی ہوگا جو امتحان میں پوچھا جاتا ہے قرآن کی آیات سے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو، اے مسلمانوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ مکمل طور سے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع مت کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، سلم سین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ پوری طرح، یہ لفظ سلم سے حال ہے، یعنی تمام احکام الدین میں داخل ہو جاؤ اور نہ چلو شیطان کے قدم بقدم، مراد اس کے وسوسہ اندازی، دوبارہ تفریق دین اور دین میں تفریق ڈالنا ہے۔ بلا شبہ تمہارا کھلا ہوا شیطان دشمن ہے، یعنی ظاہر العادات۔ پھر اگر تم بچڑ جاؤ پورے اسلام میں داخل ہونے سے، لغزش میں آ جاؤ، تمہارے پاس کھلی دلیلیں آنے کے بعد، دلائل واضحہ اس کے حق ہونے میں، سو یقین رکھو کہ اللہ زبردست ہے، تمہارے انتقام لینے سے کوئی چیز ان کو باز نہیں رکھ سکتی، حکمت والے ہی اپنے کارگزاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت ہے کہ تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اللہ تم سے بدلہ لے گا، اس لیے اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور آگے آ رہا ہے سوال میں ہے
کہ ترجمہ کیجیے اور شان نزول کو بیان کیجیے اور لکھیے کہ کیا اولیاء اللہ شہداء کے فضیلت میں شریک نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ دیکھیے آیت معنی آئے گا، اے ایمان والو مدد حاصل کرو آخرت کے لیے طاعت اور مصیبتوں میں صبر کر کے اور نماز سے۔ نماز کے تخصیص بار بار ہونے اور عظمت کی وجہ سے ہے، بلا شبہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مدد کے لحاظ سے، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں جان دیتے ہیں ان کی نسبت یہ بھی نہ کہو کہ مردے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی ارواح سبز پرندوں کی پیٹیوں میں ہوتی ہے، جنت میں ہے جہاں چاہے پھرتی ہے۔ اسی مضمون کو حدیث سے ہے، اسی مضمون کی حدیث ہے لیکن تم ادراک نہیں کرتے ہو۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا درجہ بہت بڑا دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ لوگوں تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو نماز اور صبر کے ذریعے سے صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگا کرو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو دیتے ہیں کچھ ایسے چیزیں جو ایک نمبر کے کوشچن میں آتے ہیں کہ مطالع الملائکہ کون ہے؟ مطالع الملائکہ کون ہے؟ جب ہوا کہ مطالع الملائکہ جبریل علیہ السلام ہے۔ پھر یہاں سے آپ کو دھیان سے سننا ہوگا کہ مطالع الملائکہ کہنے ہیں، 4 نام دے گا، چنیں گے آپ، جبریل علیہ السلام ہے۔ عرش بردار فرشتے کتنے ہیں؟ یعنی جو فرشتے کو اٹھائے ہوئے کتنے؟ 6 7 8 5 بولیں گے نہیں وہ 8 ہیں۔ سوال نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے؟ ابدی ہے، ازلی ہے۔ ابدی اور ازلی ہے یعنی کہ ہمیشہ ابدی ہے کہ غیر ابدی ہے؟ ابدی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، ازلی بنے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے؟ ابدی اور ازلی دونوں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر آگے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ جواب قدیم ہے۔ کیا ہے؟ قدیم ہے، یعنی کہ شروع سے ہیں اور ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے قدیم ہے، جدید نہیں کہے گا۔ پرسرات کہاں ہے؟ جواب بولیں گے پرسرات جہنم پر ہے۔ کیا ہے؟ جہنم پر ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ اب آئیے اور بھی امپورٹنٹ کوشچن آپ کو دے رہا ہوں، عشر مبشرہ کون ہے؟ عشر مبشرہ کون ہے اور بشارات سے کیا مراد ہے؟ تحریر کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، صرف دھیان سنیے گا۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں جس کو کسی چیز کی بشارت دی گئی ہو۔ تو دنیا میں زندگی کے اندر عشرہ مبشرہ 10 ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار کمنٹ میں لکھ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے 40 فائدے ہوتے ہیں۔ تو عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ بشارت کیا مطلب ہے؟ سنیے، صحابہ کرام میں سے 10 ایسے صحابہ ہیں جن کی حیات میں یعنی کہ زندگی ہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت سنائی تھی۔ بشارت سے مراد یہ جنت کی بشارت ہے اور وہ 10 ہیں۔ کون کون ہیں؟ 10 ہیں، یاد کیجئے اس کو، یہ آپ کے بہت کام کی چیز ہے۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی، 4 مشہور خلیفہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، حضرت سعید بن زید اور حضرت عبیدہ بن جراح، یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے ہی اندر جنت کی بشارت دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آگے دیکھتے ہیں، سوال میں آ رہا ہے ان کے علاوہ حضرت فاطمہ، امام حسین، حضرت امام حسن نبی جنتی کی بشارت ہے ان کے علاوہ بھی، کیونکہ یہ تو ان کے خاص خاندان کے ہیں، گھر کے ہیں، لیکن وہ ان کے علاوہ جو خاص نہیں ہے لیکن جنت کے حقدار ہیں، جنت کی بشارت ان کو دے دی گئی ہے۔ سوال، گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے یا کافر؟ نیز گناہ کبیرہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تحریر کریں، نیز معتزلہ کا اختلاف بھی لکھیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یعنی امتحان کے لیے حوالے سے آپ کے تمام انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور ہو جائیں گے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے یا کافر؟ مطلب جو لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں وہ مومن ہے کہ کافر ہیں۔ نیز گناہ کبیرہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تحریر کریں۔ معتزلہ کا اس میں کیا اختلاف ہے؟ ایک اور فرقہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے سنیے۔ گناہ کبیرہ مومن کو ایمان سے خارج اور کفر میں داخل نہیں کرتا، یعنی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد بندہ مومن ہی رہتا ہے،
اس بارے میں خوارج کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ دونوں کے ارتکاب سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ معتزلہ. مگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایمان نام ہے تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا، تو صغائر یا کبائر سے تصدیق اور اقرار نہیں زائل ہوتی. یہی مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے. اللہ جسے چاہے اس کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف کر دے. مطلب یہ کہ گناہ کبیرہ توبہ وغیرہ سے معاف ہو جاتا ہے. اگر توبہ نہ بھی کرے تو اللہ مختار ہے، مختار کل ہے. شفاعت کے ذریعے سے یا اللہ خدا تعالیٰ اپنے رحم کرم سے اس کے گناہ معاف کر سکتا ہے. اس کو دھیان سے سمجھ لیجیے گا. سوال میں ہے کہ جو بڑے بڑے کبیرہ، یہ کبیرہ یعنی بڑا، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اس گناہ کرنے والے مومن ہیں یا کافر ہیں؟ اور مومن یہ بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے نہیں. اس میں 4 سوال ہے. جواب نمبر 1، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں وہ مومن رہیں گے، کافر نہیں ہوں گے. 1 اور بڑے بڑے گناہ کو معاف اللہ کر سکتا ہے، انسان توبہ کر لے تو معاف ہو سکتا ہے. معتزلہ ایک فرقہ ہے، ان کا کہنا ہے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اس کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، قادر ہے، مختار کل ہے. چاہے تو کسی کے سفارش کے ذریعے سے، جسے میرے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھے ہوں گے، امتی کے رٹ لگائے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور معاف نہیں بھی کر سکتا. اللہ مختار کل ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے ایک اور امپورٹنٹ سوال، یہ امتحان کے لیے بہت ضروری ہے. ایک ویڈیو میں آپ کے دینیات نم کے مکمل کوشچن سالو ہو جائیں گے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ کے فائدے کے لیے. سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی؟ نیز حالت بیداری میں تھی یا خواب میں؟ اس بارے میں مذہب حق کیا تفصیل ہے؟ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا تھا، آسمان ساتوں زمین کا، ساتوں آسمان کا آپ نے سیر کیا تھا، جنت جہنم کو دیکھا تھا. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. اور پکے سنی وہی ہیں جو اس عقیدے کو پختہ طور سے مانتے ہیں. الحمدللہ میں بھی سنی ہوں اور پورا میرا یقین ہے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے اور جسمانی طور پہ گئے تھے. معراج کا معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ سنو، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے عرش پہ گئے تھے، رے سے راتوں رات گئے تھے، الف سے اللہ کے پاس گئے تھے، اور جیم سے جسمانی طور پہ گئے تھے. روحانی نہیں گئے تھے، سپنا میں اور خواب میں نہیں گئے تھے. محمد صاحب عرش پہ گئے، راتوں رات گئے، اور الف اللہ کے پاس گئے، اور جیم سے کہیے جسمانی طور پہ، یا بولیے کہ پھر جبرائیل کے ساتھ گئے تھے. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، برکت دونوں مطلب ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پہ گئے تھے اور وہ جسمانی شکل میں گئے تھے. سنیے جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں ہوئی تھی، یعنی کہ جاگتے میں ہوئی تھی، سپنا اور خواب میں نہیں ہوئی تھی. شرح شفا میں علامہ قاری فرماتے ہیں کہ اسرا 2 بار ہوا تھا، ایک مرتبہ خواب میں اور ایک مرتبہ حالت بیداری میں، جس میں اصلی کے ساتھ گئے تھے. یہ معراج خبر رسول مشہور سے ثابت ہے، اس کا منکر مبتدع ہے یعنی کہ غلط ہے. فلسفی کہتے ہیں کہ آسمان میں خرقی التیام نہیں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ انکار پر دلیل دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سارے ممکنات پر قادر ہے، اس لیے حالت بیداری میں ان کا جسم کے ساتھ آسمان میں جانا ممکن ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. مصنف نے یقظہ کے قید لگا کر منکرین کا رد کیا ہے، اور جواب ہے کہ جہاں رویا کا لفظ آیا وہاں رویا بالعین مراد ہے. مفہوم یہ ہوا کہ جسم روح سے الگ نہیں تھا بلکہ روح کے ساتھ تھا. شب معراج رسول وہاں گئے جہاں خدا نے چاہا. بعض نے کہا اس سے جنت مراد ہے، بعض کا قول ہے عرش مراد ہے. بہرکیف میرے نبی کے معراج ہوئی ہے وہ جسمانی طور پر ہوئی ہے. یہ آپ کو 1 سے 2 بار ویڈیو سنیے، انشاءاللہ 2 سے 3 مرتبہ جو شخص ویڈیو کو سن لے گا، یقین جانے امتحان کے تمام سوالات اس کے ذہن میں آئیں گے، امتحان میں کامیابی ہو جائے گا. اب دیکھیے سوال آ رہا ہے، افضل الناس بعد الانبیاء کون ہے؟ یعنی کہ نبیوں کے بعد سب سے درجہ کس کا ہے؟ افضل الناس، افضل انسان بعد الانبیاء کون ہے؟
ترتیبوار لکھیے. سنیے, انبیاء کرام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل درجہ 4 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں, اس کو یاد کیجیے. نمبر 1, نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کیونکہ انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے باقی سب سے پہلے تصدیق کی, اور معراج شریف میں کم وقتوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے 7 آسمان کی سیر پر ذرہ برابر بھی تردد نہ کرتے, یعنی کہ شک نہیں تھا ان کو, اس لیے انہیں افضلیت میں اول درجہ ہے. ہو گیا. دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کیونکہ انہوں نے حق و باطل کے درمیان قضایا میں فرق ڈالا اور خصومات میں انصاف کیا, یعنی کہ لڑائی جھگڑے میں انصاف کیا. یہ دو ہو گئے. 3 درجے میں افضلیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذو النورین ہے. جن نورین کا مطلب ہوتا ہے جن کو 2 نور ملا ہے. وہ کون ہے؟ آگے دیکھیے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں سے رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو ان کے نکاح میں دیا تھا, اس لیے انہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے, 2 نور والے. اور فرمایا تھا کہ تیسری بیٹی ہوتی تو اسے بھی آپ کو دے دیتے. ماشاءاللہ کتنے سبھی شریف الطبع ہیں. اب دیکھیے, چوتھے درجے میں افضلیت بعد الانبیاء حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے, اس پر سب کا اتفاق ہے. تو معلوم ہو گیا کہ نبیوں کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جنہیں بتایا گیا ہے. اللہ اکبر, اذان ہو چکی ہے. چلیے, تو میرا کہنا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہم نے ویڈیو دیا دینیات اول کا, مکمل طور سے آپ کو اس میں آبجیکٹیو سبجیکٹیو کوشچن دیا ہے, اس سے 2 بار پڑھیے. پھر یاد رکھیے, میں اسی اسٹوڈنٹ کو میں اپنا PDF دوں گا, ویڈیو دوں گا, جو ہمارے ایک چینل ہے پیارا اسلام 92, اس کو سبسکرائب کر لے گا اور اس کا اسکرین شاٹ میرے پاس بھیجے گا, لوگوں کے پاس شیئر کرنے کے وعدہ کرے گا, تو انشاءاللہ اس کو ویڈیو کے ساتھ PDF بھی فری میں دوں گا. اللہ حافظ.